हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से जज्बे के साथ, लगन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Pernicious anemia is caused due to deficiency of vitamin। किस विटामिन की कमी की वजह से pernicious anemia होता है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एनीमिया के वर्ड का पता होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन मार्क है एनीमिया किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है pernicious के वर्ड का क्या मतलब है, तभी हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो एनीमिया को समझने के लिए आप ये स्केच देख लें। ये मैंने 3 टर्म्स लिखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व नहीं करना, हमें दूसरे एमसीक्यूज़ जो हमारे सामने कभी भी आ सकते हैं उनको भी देखना है, इसलिए आप इन 3 टर्म्स को याद कर लीजिएगा। पहली टर्म है एनीमिया, खून की कमी। सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में खून की कमी। लेकिन अगर आपसे कोई डेप्थ में जाकर पूछता है कि भाई खून में तो 3 किस्म के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, तो आप किस सेल की कमी की बात कर रहे हो? तो याद रखिएगा, अगर आप एनीमिया की टर्म को देख रहे हो तो इसका मतलब है लेक ऑफ आरबीसीज। खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी को कहा जाता है एनीमिया। या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया कह सकते हैं। वो हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जो कि मौजूद है आरबीसी के अंदर और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। अगर हीमोग्लोबिन की पैदावार जिस्म में कम हो जाए तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम मौजूद होगा, आरबीसी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। तब आप जो टर्म यूज़ कर सकते हैं वो है एनीमिया, खून की कमी, आरबीसी की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी। यहाँ पर आपको एक ब्लड ड्रॉप दिखाया गया है। इस ब्लड ड्रॉप में 3 किस्म के सेल्स वाज़े नज़र आ रहे हैं। जो सबसे अबंडेंट सेल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, वो हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और दूसरे नंबर पे आप चेक कीजिएगा वाइट ब्लड सेल्स, जो तादाद में कुछ ही पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 4 सेल मुझे नज़र आ रहे हैं डब्ल्यूबीसीज वाइट कलर के, और तकरीबन कोई 5 सेल के आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं ये येलो कलर में, जिन्हें आप कह सकते हैं प्लेटलेट्स। तो ये तो है नॉर्मल ब्लड। अब अगर किसी एनीमिक पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसमें खून की कमी है, तो आप चेक कर सकते हैं डब्ल्यूबीसीज 4 के 4 जैसे इस डायग्राम में थे, यानी कोई डब्ल्यूबीसी कम नहीं हुआ। प्लेटलेट्स देख लें, येलो कलर के सेल्स जितने यहाँ नज़र आ रहे हैं उतने ही यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब प्लेटलेट्स की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप आरबीसीज को गौर से देखें तो यहाँ इस डायग्राम में आरबीसीज ज़्यादा हैं, जो कि नॉर्मल की निशानी है, और यहाँ आरबीसीज की कमी है, तो इसे आप कह सकते हैं एनीमिया। ये एनीमिक ब्लड का एक स्केच दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे एक टर्म है ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसीज की कमी हो जाए या ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाए तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, लेक ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज टर्म्ड एज ल्यूकोपीनिया। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, नॉर्मल में आपको आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसीज तकरीबन कोई 6 सेल्स नज़र आ रहे हैं। आप काउंट करें, वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के 6 सेल्स दिखाए गए हैं। लेकिन जो ल्यूकोपिनिक ब्लड है, किसी ऐसे पेशेंट की बात की जाए जिसमें डब्ल्यूबीसीज किसी वजह से कम है, तो आप चेक कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी सिर्फ 1 नज़र आ रहा है। उतना ही पोर्शन जो इस ब्लड का लिया गया है, उतने ही पोर्शन में ल्यूकोपिनिक पेशेंट में डब्ल्यूबीसीज कम नज़र आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तीसरी टर्म है, लेक ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो लेक ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स या फिर लेक ऑफ प्लेटलेट्स, इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लड दिखाया गया है जिसमें आपको रेड ब्लड सेल भी नज़र आ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल भी नज़र आ रहे हैं, और जो येलो कलर में दिखाए गए हैं वो है प्लेटलेट्स। यहाँ इस डायग्राम में आप चेक कर लें, काफ़ी सारे आपको येलो सेल्स नज़र आ रहे होंगे प्लेटलेट्स, लेकिन इस डायग्राम में जो कि प्लेटलेट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है या थ्रोम्बोसाइट्स की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, इसमें आपको प्लेटलेट्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्यूअर प्लेटलेट्स। ये जो येलो कलर के सेल्स हैं इनकी कमी है। तो बिल्कुल क्लियर 3 टर्म्स, एनीमिया, आरबीसीज की कमी, ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की कमी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की कमी। अगर ये तीनों सेल्स एक ही वक्त में कम हों, यहाँ तो अलग अलग इनके लिए हमने टर्म यूज़ की, लेकिन अगर
एक ही वक्त में तीनों सेल्स की कमी हो जाए, जैसा कि बोन मैरो के कैंसर में होता है। बोन मैरो कैंसर अगर हो जाए तो उसमें ये तीनों सेल्स बैक वक्त ही कम होना शुरू हो जाते हैं, तब हम एक टर्म यूज़ करते हैं पैनसाइटोपीनिया। पैनसाइटोपीनिया का मतलब है लेक ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। एक ही वक्त में तीनों सेल्स की कमी हो जाए, इसे कहा जाता है पैनसाइटोपीनिया। सिर्फ आरबीसी की कमी एनीमिया, सिर्फ डब्ल्यूबीसी की कमी ल्यूकोपीनिया, सिर्फ प्लेटलेट्स की कमी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, सबकी कमी एक साथ पैनसाइटोपीनिया। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन कि ये टर्म्स आखिर रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती हैं। हमारा क्वेश्चन था एनीमिया से रिलेटेड, और वो उसमें ख़ास टर्म यूज़ हुई थी परनीशियस एनीमिया। उसको चेक कर लेते हैं। ये स्केच देख लीजिएगा, इसमें मेंशन किया गया है एनीमिया के काजेज़ को, और 3 लेवल्स पे बात की गई है। पहला लेवल है आरबीसी की कम पैदावार। अगर जिस्म में नॉर्मल लिमिट से आरबीसी कम पैदा हो रहे हैं तो कंफर्म बात है एनीमिया है। या फिर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, वो भी वक्त से पहले। वक्त से पहले से मुराद आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो है 120 दिन। 120 दिन पूरा होने पे आरबीसीज जो हैं पुराने वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए आरबीसीज उनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर 120 दिन पूरा होने से पहले ही बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो इसका मतलब एनीमिया है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में खून ज़ाया हो रहा हो, किसी भी रीज़न से हैवी ब्लड लॉस हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होगा। अब बारी बारी इन लेवल्स पे बात कर लेते हैं। हर लेवल के अपने रीज़न्स हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आरबीसी की पैदावार कम हो रही है तो क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन कम है। पहली वजह है लेक ऑफ आयरन, आयरन की कमी। आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। अगर आयरन की हमारे जिस्म में कमी होगी तो फिर हीमोग्लोबिन भी कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो भी नाम से रिलेटेड है। वहाँ हमसे पूछा गया था परनीशियस एनीमिया इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो हमें नाम से इसको रिलेट करना है। आयरन विटामिन नहीं है, आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसकी कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे परनीशियस एनीमिया नहीं कहते, बल्कि उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नोट कर लें अपने पास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कॉज्ड बाय लेक ऑफ आयरन। दूसरी वजह है जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि यहाँ एक नाम लिखा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की बीमारी में हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा जीन्स की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, इसलिए आरबीसीज कम हो जाएंगे, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इस एनीमिया कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस आप इतना ही कहेंगे एनीमिया ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आते हैं, ये जो लास्ट के 2 नाम लिखे हुए हैं इसको गौर से देख लीजिएगा। विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, और विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड कहते हैं। ये 2 विटामिन मिल के काम करते हैं आरबीसी के अर्ली लाइफ में। जब आरबीसी नए नए बन रहे होते हैं उस वक्त डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, जिसके लिए इन 2 विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 विटामिन नहीं हुए तो फिर डीएनए सिंथेसिस का जो अमल है वो अर्ली आरबीसीज में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आरबीसी की मैच्योरेशन सही तरीके से नहीं होती और आरबीसीज छोटे रह जाते हैं, इमेच्योर रह जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन B12 एंड विटामिन B9 दे आर मस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन अर्ली फेज ऑफ आरबीसी मैच्योरेशन। अगर आरबीसी को मैच्योर करवाना है तो इन 2 विटामिन का होना ज़रूरी है। अब अगर विटामिन B12 की बात की जाए, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। हमारा क्वेश्चन यही था, परनीशियस एनीमिया, उसी पे आ रहे हैं। परनीशियस का लफ्ज़ी मतलब है डेंजरस, ख़तरनाक। शुरुआत में इसकी वजह पता नहीं चल रही थी, बच्चे मर रहे थे तो उसकी वजह से इसको ख़तरनाक करार दे दिया गया। आज इसकी वजह पता है, परनीशियस एनीमिया इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। आपने इसी से रिलेट करना है, याद रखना है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कास्ड बाय लेक ऑफ आयरन, परनीशियस एनीमिया इज कास्ड बाय लेक ऑफ विटामिन B12। विटामिन B9 की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। उसके फिर थोड़े से अलग कुछ नाम और उसके रीजंस हैं, उसमें कहीं और मौका मिला तो बता दूंगा। याद रखिएगा, विटामिन B9 कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
क्वेश्चन तो हमने क्रैक कर लिया है, फिर भी आगे देख लेते हैं कि अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो क्या वजूहत हो सकती हैं। हीमोलिटिक डिजीज़ एक सबसे बड़ी वजह आरबीसी के ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने की है। कोई हीमोलिटिक डिजीज़ ऐसी बीमारी जिसमें आरबीसीज़ जल्दी से ख़त्म होते जा रहे हों, आरबीसीज़ को नुकसान पहुंच रहा हो, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी जो मच्छर के काटने से होती है, अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट मौजूद है। अगर मलेरिया हो जाता है तो वो जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो अटैक करता है आरबीसीज़ को, और उसकी वजह से आरबीसीज़ अपनी 120 दिनों की मुद्दत पूरा करने से पहले ही डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मलेरिया एक हीमोलिटिक डिजीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है। हीमोलिटिक मतलब जो आरबीसी को तोड़ रहा हो, डैमेज कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बीमारियां, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो आरबीसी को वक्त से पहले डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एनीमिया की वजह बन सकते हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए हैवी ब्लड लॉस की, तो एक्सीडेंट कोई खुदा न खास्ता हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हैवी ब्लड लॉस होता है, जिस्म से खून ज़ाया हो जाता है, या कोई ऑपरेशन है, सर्जरी है और अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होगा। कोई ख़ास नाम नहीं है इनका, बस आप कह सकते हैं कि हैवी ब्लड लॉस हो रहा है जिससे एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन था पर्नीशियस एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। पहला ऑप्शन है थायामीन। थायामीन नाम है विटामिन B1 का, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेरी-बेरी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट करते जाएं। बेरी-बेरी डिजीज़ इज़ कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 या थायामीन। ऑप्शन बी है कोबालामिन, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। इसी का नाम विटामिन B12 है और इसी की कमी से डिजीज़ होती है पर्नीशियस एनीमिया। यानी कि हमने अपना जो क्वेश्चन है उसको क्रैक कर लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 या फिर कोबालामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होगा। दूसरे दो ऑप्शन भी देख लें। एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम है विटामिन सी का, और विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है स्कर्वी। बहुत बार ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। स्कर्वी इज़ कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी वो विटामिन है जो ज़रूरी है हमारे फूड से कैल्शियम को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए। कैल्शियम अगर हमारे ब्लड में आ जाएगा तो वो हड्डियों में जमा होता जाएगा, हड्डियां मजबूत होती जाएंगी। साफ मतलब है अगर विटामिन डी की कमी हुई तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में डिजीज़ होती है रैकेट्स, और बड़ों में हड्डियों की जो बीमारी है या जो हड्डियों का मसला है जो कि विटामिन डी से रिलेटेड होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोमेल्सिया। दो बीमारियों के नाम याद रखेंगे आप विटामिन डी की कमी के रेफरेंस से, रैकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेल्सिया इन एडल्ट्स। तो हमने अपना क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, हमारा आंसर है बी, इसको आप नोट कर लीजिएगा।